हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 22 लेने जा रहा हूं। और लेक्चर नंबर 21 में मैंने आप लोगों को बताया था जो जैन धर्म था, जैन धर्म के नियम सख्त होने के कारण जैन धर्म के अनुयायी कम थे, फॉलोअर्स कम थे और बौद्ध धर्म के ज़्यादा थे। और मैंने बताया था आपको कि सूर्य छिपने से पहले भोजन कर लेना चाहिए, 24 घंटे में एक बार भोजन करना चाहिए। ऐसी बातें जैन धर्म में बताई गई थी। आज हम बात करेंगे भाग्यवाद के सिद्धांत के बारे में। भाग्यवाद के सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो जो भाग्यवाद का सिद्धांत था, जैन धर्म ऐसा मानता है कि व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है, ना कि कोई देवी देवता जो है उसके भाग्य को लिखते हैं या बनाते हैं। मतलब बोला गया है कि कोई देवी देवता नहीं है, जो व्यक्ति करता है वही उसे मिलता है, वही उसका भाग्य होता है। तो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं लिखता है, स्वयं रचाता है, ऐसा जो है जैन धर्म मानता है। और आपको बताएं, स्वामी महावीर ने जाति व्यवस्था को बिल्कुल नहीं माना है। कोई जाति व्यवस्था इनके धर्म में नहीं थी, लेकिन ये लोग नहीं स्वीकारते हैं ये जाति व्यवस्था को। लेकिन बताएं आपको, जो अब अगर आपको जैन धर्म स्वीकार करना है तो आप निचली कास्ट के नहीं होने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा मानते थे कि कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है। होता ये था कि अगर आपको जैन धर्म स्वीकार करना है तो आप चुपके से स्वीकार नहीं कर सकते। घर के किसी बड़े व्यक्ति के साथ में आप आएँ और जैन धर्म को स्वीकार करें, उसकी उपस्थिति में, उसके जानते हुए स्वीकार करना है। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को भी नकारा गया है। लेकिन आजकल बताते हैं कि जो निचली जातियां हैं, निचली कास्ट हैं, वो लोग मांस मदिरा वगैरह खाते और पीते हैं। इस वजह से उन्हें जैन धर्म को स्वीकारने की इजाज़त नहीं है। अगर जैन धर्म को लोगों को स्वीकारेंगे तो जैन धर्म की इमेज खराब होगी, जिससे केवल और केवल जैसे बोलते हैं बनिया को जैन धर्म स्वीकार करने की इजाज़त है। जैन धर्म बनिया इसलिए स्वीकारता है या आप ब्राह्मण होने चाहिए या क्षत्रिय होने चाहिए, क्योंकि ये लोग मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं। तो और बनिया को इसलिए बोला गया है क्योंकि वो व्यापार करता है, तो व्यापार करने में कोई भी हानि नहीं होती है। इस वजह से बनिया को भी जैन धर्म स्वीकार करने के लिए राजी हैं जैन धर्म के लोग, और बनिया जैन धर्म स्वीकार कर सकता है। और बताएं आपको अनेकांतवाद में बोला गया है कि देखने का जो तरीका होगा वो मल्टी साइडेड होगा। हर एक एंगल से देख सकते हैं, हर एक एंगल से देखेंगे, व्यक्ति के हर एक बात को, हर एक जो है व्यक्ति के नेचर को समझेंगे। और बात की जाए स्यादवाद या सप्तभंगी ने, अर्थात कोई भी चीज़ एक समय पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है भी नहीं है। संसार क्षणभंगुर है, कुछ ही क्षण में नष्ट हो सकता है, कुछ ही समय में बन सकता है। ऐसा जो है अनेकांतवाद, अर्थात अनेकांतवाद के बाद में जो सप्तभंगी ने या स्यादवाद आया है उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाग्यवाद के सिद्धांत के बारे में। भाग्यवाद का सिद्धांत। और भाग्यवाद के सिद्धांत में बात की जाए तो मैंने बताया कि जो
भाग्यवाद का सिद्धांत था। भाग्यवाद के सिद्धांत में जो है आपका व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं रचता है। व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है या रचता है। देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। और बताएं आपको कि स्वामी महावीर ने जाति व्यवस्था को जो है नहीं स्वीकार किया है। जाति व्यवस्था नहीं स्वीकार किया है। और बताएं आपको ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा गया है। अगर आपको जैन धर्म स्वीकार करना है तो अपने घर के बड़े सदस्य के साथ आना है। सदस्य के साथ आना है। अदरवाइज चुपके से जैन धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। जैन धर्म को अगर स्वीकारना है तो आप घर के किसी बड़े व्यक्ति के साथ में आएँ, अदरवाइज आपको जैन धर्म स्वीकार नहीं करने दिया जाएगा। और आपको बताएं, सबसे पहले इसे आप नोट डाउन करें, देन आगे बताते हैं। अनेकांतवाद की बात की जाए तो अनेकांतवाद में बोला गया है कि आपके देखने का जो नज़रिया होना चाहिए वो मल्टी साइडेड होना चाहिए। देखने का तरीका मल्टी साइडेड होना चाहिए। और बताएं, स्यादवाद या सप्तभंगी नय स्यादवाद या सप्तभंगी नय में जो है बोला गया है कि कोई भी चीज़ एक समय पर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई भी चीज़ एक समय पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि संसार कुछ ही समय में
समय में नष्ट हो सकता है और बन भी सकता है। अर्थात स्यादवाद या सप्तभंगी नय में ऐसी बातें बोली गई हैं। और आपको बताएं कि स्यादवाद में ऐसी बातें बोली गई कि इस अर्थात है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, कह नहीं सकते, है नहीं है, कह सकते हैं, है नहीं, कह सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 7 पार्टों में डिवाइड किया है, वो भी लिखते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें। तो उन 7 पार्ट की बात कर लेते हैं। वो 7 पार्ट क्या हैं? नंबर 1 की बात की जाए तो इज, सेकंड की बात की जाए इज नॉट, और थर्ड की बात की जाए तो इज नॉट, इज नॉट कैन बी सेड, इज नॉट कैन बी सेड, इज नॉट कैन बी सेड, अर्थात है नहीं कह सकते हैं। चौथे की बात की जाए इज कांट बी सेड, और अगर पांचवे की बात की जाए तो इज नॉट कैन बी सेड, इज नॉट इज नॉट कैन बी सेड, अर्थात है नहीं कह सकते। फिर 6 की बात की जाए अगर तो 6 में इज नॉट एम्प्लॉयड, इज नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड अर्थात अभिव्यक्त रूप में है। इज नॉट का मीन्स होता है अभिव्यक्त रूप में है। और 7 नंबर की बात की जाए तो इज नॉट एम्प्लॉयड अर्थात है नहीं अव्यक्त रूप में। एम्प्लॉयड। तो ये 7 पार्ट में डिवाइड है। अगर जैन धर्म की पुस्तकों के बारे में बात किया जाए, बुक्स के बारे में बात किया जाए, तो जैन धर्म की पुस्तकें प्राकृत भाषा में हैं या अर्धमगधी भाषा में बोल सकते हैं। उसमें बोल सकते हैं कि अंग, उपांग, पर्व, प्रकीर्णन, आगम, उपागम, ये जो है जैन धर्म की पुस्तकें हैं। और बताएं कि इन पुस्तकों को इनके शिष्यों ने लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि से आई हुई है। और बताएं जो प्राकृत भाषा है ये पाली भाषा जो है, पाली भाषा, ये पाली भाषा के पहले आई हुई है, अर्थात पाली भाषा बाद को आई हुई है, जो कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का यूज़ हुआ है। तो पाली भाषा बाद को आई हुई है। तो सबसे पहले लिखते हैं जैन धर्म की बुक्स। जैन धर्म की
पुस्तकें, और ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा में है। अगर सबसे पहली बुक की बात की जाए तो अंग, दूसरी बुक की बात की जाए तो उपांग, तीसरी की बात की जाए तो पर्व, चौथी की बात की जाए तो प्रकीर्णन, और पांचवी की बात की जाए तो आगम, और छठे की बात की जाए तो उपागम। मैंने बताया कि जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा ये पहले आई हुई। पाली भाषा, पाली भाषा ये बाद को आई हुई है। तो ये पहले, ये बाद को आई हुई। उसके बाद में आपको बताएं, जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। एक तो आपका श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर की बात की जाए तो ये वाइट क्लॉथ्स अर्थात सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर की बात की जाए तो ये लोग 10 दिशाओं को, 8 दिशाएं और ऊपर और नीचे को 2 दिशाएं मानते हैं, तो 10 दिशाओं को ये लोग कपड़ा मानते हैं, और इसीलिए ये लोग नग्न रहते थे और आज भी रहते हैं। अगर आपके श्वेतांबर की बात की जाए तो श्वेतांबर जो है इसका नेतृत्व, श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया है, और अगर दिगंबर की बात की जाए तो भद्रबाहु ने किया है। और बताएं आपको, जो श्वेतांबर के लोग थे ये लोग उत्तर भारत में थे, और ये लोग पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ जो है कपड़े पहनने की परमिशन दे रखी थी, लेकिन भद्रबाहु ने कपड़े पहनने की परमिशन नहीं दे रखी थी। और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो आपका दक्षिण के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में रहने लगे थे। भद्रबाहु की बात की जाए, भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी हुई है। जैसे श्वेतांबर में आपका पार्श्वनाथ के अनुयायी लोग रहते थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, वैसे ही दिगंबर में महावीर स्वामी के अनुयायी थे। ये लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए और दक्षिण भारत में ही रहने लगे थे। और अगर श्वेतांबर की बात की जाए तो श्वेतांबर उत्तर भारत में ही रहने लग गए थे, अर्थात उत्तर भारत में ही रहते थे। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन आगे बताते हैं। मैंने बताया जैन धर्म 2 संप्रदायों में, दो
संप्रदायों में बट गया। एक तो आपका श्वेतांबर, और दूसरे की बात की जाए तो दिगंबर। श्वेतांबर की बात की जाए तो ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और बताएं, ये लोग पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ये लोग उत्तर भारत के थे। उत्तर भारत के थे और जो श्वेतांबर का नेतृत्व कर रहे थे, श्वेतांबर संप्रदाय का, वो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र नेतृत्व कर रहे थे। श्वेतांबर में। और इन्होंने कपड़े पहनने की परमिशन दे रखी थी। परमिशन इन्होंने दे रखी थी। अगर दिगंबर की बात की जाए, सेकंड नंबर पे दिगंबर आते हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग। तो 10 दिशाओं को कपड़ा मानते हैं। और भद्रबाहु नेतृत्व कर रहे थे। भद्रबाहु नेतृत्व कर रहे थे और भद्रबाहु ने इन्होंने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद बात की जाए तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन आगे हम बताते हैं। दिगंबर की बात की जाए तो ये लोग दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर रहने लगे थे। आपको बताएं कि 300 बीसी के आसपास में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा। और जब 300 बीसी के आसपास में भयंकर अकाल पड़ा तो उस समय
वहाँ का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय वहाँ का राजा था और चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने अपने साथ जो है श्रवण बेलगोला लेकर चले गए और उन्होंने ऐसा बोला था चंद्रगुप्त मौर्य से कि आप वहाँ चलेंगे तो आपके वहाँ जाने से उत्तर भारत में अकाल खत्म हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्हीं के साथ में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया और वहाँ पे एक पर्वत है बेलगोला नामक स्थान पर, चंद्रश्री पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने समाधि लगाकर बैठ गए और समाधि लगाकर बैठ गए। उसके बाद में जो है उनको वहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई और इधर उत्तर भारत में अकाल खत्म हो गया। और जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु ने क्या किया, भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ में उत्तर भारत में वापस लौट आए। और जब उत्तर भारत में वापस लौट आए तो जो स्थूलभद्र जो कि श्वेतंबर का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जिस टाइम पे जो है ज़रूरत रहती है उस टाइम पे व्यक्ति आता नहीं, बाद को व्यक्ति यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। तो इन्हें समझ आ गया कि ये लोग हमें ही बोल रहे हैं, ऐसा इन्हें प्रतीत हुआ। और उसके बाद में नाराज़ होने की वजह से, स्थूलभद्र के नाराज़ होने की वजह से भद्रबाहु हमेशा के लिए दक्षिण भारत चले गए, फिर वापस नहीं आए वहाँ से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 300 BC के आसपास में, 300 BC के आसपास उत्तर भारत का जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। भद्रबाहु अपने साथ लेकर चले गए। और अकाल खत्म हो जाने का कारण बताया, अकाल खत्म हो जाने का और मोक्ष प्राप्त का ज्ञान दिया। अर्थात अकाल जो था वो 300 BC के आसपास में पड़ा हुआ था। अपने साथ भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चले गए। अकाल खत्म हो जाने का और मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देकर ये अपने साथ लेकर चले गए। लेकर कहाँ गए? श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चंद्रश्री पर्वत पर समाधि लगाकर बैठ गए थे। समाधि लगाकर बैठ गए और वहीं पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई चंद्रगुप्त मौर्य को। इधर अकाल खत्म हो गया, अकाल खत्म हो गया। तो अकाल जो है इधर अकाल खत्म हुआ और उधर मोक्ष प्राप्ति हुई। उसके बाद में
वापस उत्तर भारत आ गए। लेकिन स्थूलभद्र के नाराज होने के कारण वापस चले गए। दक्षिण भारत, और फिर कभी वापस नहीं आए। तो ये जो था, ये जैन धर्म के बारे में जो है बताया मैंने कि दो संप्रदाय थे। दो संप्रदायों में एक तो श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग नंगे रहते थे, अर्थात बिना वस्त्र के रहते थे। 10 दिशाओं को अपने कपड़ा मानते थे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग इसे सही से नोट डाउन करें और सही से रिवाइज करें। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।